कहते हैं किसी वक्तों में बगदाद के मगरबी हिस्से में एक रास्ता था और इस रास्ते पर एक छोटा सा गांव वाक़िया था जिसका नाम ज्यादा लोग नहीं जानते थे। लेकिन वो जो लोग जानते थे वो इसे ठगों की बस्ती कहकर पुकारते थे। ये वो जगह थी जहां गुजरने वाले काफले अक्सर किसी न किसी चाल में फंस जाया करते और जहां किसी की जेब में मौजूद आखिरी सिक्का भी अनदेखे हाथों से गायब हो जाता। किसी को पता न चलता कि वो सिक्का कब निकला और निकालने वाला कौन था। इस बस्ती का सबसे पुराना मकान जो नीम खस्ता हालत में था, इसे चौपाल कहा जाता था। यही वो जगह थी जहां गांव के बुजुर्ग रोज शाम को बैठते और दूर दराज के मुसाफिरों की गुफ्तगू, उनके लिबास, उनके साथ लाए गए जानवर और साजो सामान को गौर से देखते। कोई नया शख्स अगर इस बस्ती में दाखिल होता तो सबसे पहले उसकी चाल, उसका लहजा और इसकी आंखों की हरकत नोट की जाती और फैसला हो जाता कि इसे किस तरीके से काबू में लाया जाएगा। एक बार एक बुजुर्ग आदमी सफेद कपड़ों में मलबूस एक गद्दे पर सवार होकर इस बस्ती में दाखिल हुआ। इसके पास दो बोरियां थी जिनमें कुछ हल्की हल्की हरकत महसूस होती थी। गांव के चंद लड़के इसके पीछे हो लिए और चौपाल में बैठे बुजुर्गों तक खबर पहुंची कि कोई अल्लाह वाला आया है या शायद कोई मालदार शख्स है जो फकीर का रूप धारे हुए है। फिर वही हुआ जो हमेशा होता था। सबने मेहमान नवाजी का बहाना बनाया और इसे बस्ती के वाहिद कुएं के करीब वाले मकान में ठहराया गया जो बज़ाहिर खाली था, मगर दर हकीकत इसमें कई बार पहले भी काफले वालों को बसाया जा चुका था। इस बुजुर्ग को रात को खाने में दाल रोटी दी गई और जब वो सोने चला तो बज़ाहिर सब खामोश हो गए। लेकिन आधी रात को इसके कमरे के बाहर हल्की सी खुसर फुसर शुरू हुई। कोई दीवार के सुराख में से झांक रहा था, किसी के पांव की आहट सुनाई दे रही थी और कोई आहिस्ता से दरवाजे का कुंडा टटोल रहा था, मगर अंदर से कोई हरकत ना हुई। फिर दरवाजा खुला और तीन साए अंदर दाखिल हुए। एक के हाथ में चिराग था, दूसरे के हाथ में पुराना कंबल और तीसरे के पास एक थैला। जब इन्होंने बोरियां खोलने की कोशिश की तो अचानक एक हल्की सी सुरसराहट हुई, जैसे कोई सांप अपना जिस्म जमीन पर घसीट रहा हो। तीनों के चेहरे पीले पड़ गए। चिराग वाले के हाथ से लालटेन गिरी और बुझ गई। अंधेरा छा गया और फिर एक चीख सुनाई दी जो शायद 3 मील दूर तक सुनी गई। जब सुबह हुई तो इन तीनों में से एक शख्स बस्ती के कुएं के पास बेहोश पड़ा मिला। बाकी दो गायब थे। लोगों ने इसे होश में लाने की कोशिश की, मगर वो कुछ बोलने के काबिल न रहा। सिर्फ एक लफ्ज बार बार दोहराता, चमकदार आंखें, चमकदार आंखें। इस वाकये के बाद बस्ती में कुछ दिन के लिए सन्नाटा छा गया। अगली सुबह बुजुर्ग आदमी वैसे ही खामोशी से बस्ती से निकल गया जैसे आया था, मगर इसके जाने के बाद कुएं का पानी 2 दिन के लिए खुश्क हो गया, जैसे किसी ने अंदर से रोक दिया हो। और जो दो लोग गायब हुए, उनकी तलाश में जो भी निकला वो या तो वापस ना आया या अगर आया तो अपना होश व हवास खो चुका था। इस वाकये के बाद बस्ती के चंद नौजवानों ने मिलकर एक नया मंसूबा बनाया। इस बार इनकी नजर एक औरत पर थी जो बस्ती के करीब से गुजर रही थी। औरत के कपड़े मैले थे, लेकिन गठरी में जो सामान बंधा था वो कीमती महसूस होता था। नौजवानों ने एक बुढ़िया को भेजा जो रास्ते में बैठकर रोने लगी। जैसे ही वो औरत करीब पहुंची, बुढ़िया ने इसका दामन पकड़ लिया और कहा, बीबी, मेरे पास कुछ नहीं, 2 दिन से भूखी हूं, अल्लाह के वास्ते एक रोटी दे दो। औरत ने एक ठंडी सांस ली, अपनी गठरी खोली और उसमें से खुश्क रोटी निकाल कर दे दी। नौजवान जो दरख्तों के पीछे छुपे थे, ये देखकर बड़बड़ा उठे, ये तो खुद भूखी है,
फिर भी दे रही है। ये तो आसान शिकार नहीं। औरत ने बुढ़िया को कुछ दिया और फिर चलती रही। इस औरत के बारे में बस्ती में चुपके चुपके से बातें होने लगी। जिसने इसे देखा था वो कुछ ना कुछ अलग कहानी सुनाता। किसी ने कहा वो फकीरनी नहीं, कोई ताजिर की बेटी है जो अपना रूप बदलकर निकली है। किसी ने कसम खाकर कहा कि उसकी आंखों में ऐसी चमक थी जो आम औरतों में नहीं देखी जाती। और कोई तो यहां तक कहने लगा कि वो जिन्नात के कबीले से है और इंसानों की शक्ल में आई है और नेकी को आजमाती है। चौपाल में बैठे बूढ़े मर्दों ने खामोशी से अपनी नजरें मिलाई। इन सबको लगा जैसे ये मामला आम नहीं। अगली रात वो औरत बस्ती से थोड़ा बाहर खुले मैदान में बैठी। इसके पास न चादर थी न कोई हिफाजती सामान, मगर इसके चेहरे पर कोई खौफ न था। इसने अपने सर के नीचे गठरी रखी और सो गई। गांव के कुछ लड़कों ने झाड़ियों में छुपकर ये सब देखा और वो हैरान हुए कि ऐसी औरत इतनी गहरी नींद कैसे सो सकती है, जबकि वो जानती है कि वो जिस बस्ती में मौजूद है वो ठगों की बस्ती है। रात के तीसरे पहर कुछ साए फिर हरकत में आए। 4 अफराद, जिनमें से 2 वही थे जो पहले बुजुर्ग पर वार कर चुके थे और बाकी नए थे। इनके हाथ में लंबी लाठियां थी और एक के पास रस्सी का गट्ठा। इन्होंने एक दूसरे की तरफ इशारा किया और फिर कदम आगे बढ़े, मगर वो करीब पहुंचे ही थे कि अचानक इर्द गिर्द की मिट्टी में हरकत होने लगी, जैसे जमीन के नीचे कुछ रेंग रहा हो। एक लम्हा ऐसा आया कि एक शख्स की टांग जमीन में धंसने लगी और इसकी चीख निकल गई। बाकी पीछे हटने लगे, मगर औरत तब भी खामोशी से बैठी रही, जैसे सब कुछ जानती हो। जब सुबह हुई तो वो औरत उठ खड़ी हुई। न मिट्टी पर कोई निशान था और न ही किसी के कदमों के निशान, बस एक लाठी जो आधी जमीन में धंस चुकी थी और कुछ दूर रस्सी का एक सिरा जो किसी नजर न आने वाली चीज के गिर्द लिपटा हुआ था। बस्ती के लोगों ने जब यह सुना तो पहली बार इनके चेहरों पर संजीदगी तारी हुई। वो जो हर काफले को शौक से लौटते, वो अब सोच में पड़ गए कि ये औरत कौन है और क्या ये वाकई आम इंसान है। उसी दौरान बस्ती में एक और अजीब वाकया हुआ। अब्दुल्ला नामी एक पुराना ठग जो कभी पूरे इलाके में अपनी चालाकी के लिए मशहूर था, वो रात को अचानक दीवाना हो गया। लोगों ने सुना कि वो अपने कमरे में चीख चीख कर कह रहा था, वो मुझे देख रही थी, मैंने उसकी गठरी में झांका था, वो आंखें नहीं थी, वो आग थी। कुछ दिनों बाद अब्दुल्ला को बस्ती से दूर किसी खंडर में पाया गया। इसके कपड़े फटे हुए थे, चेहरा मिट्टी से भरा हुआ था और हाथों में पुरानी तस्बीह थी जो पहले कभी इसने छुई भी न थी। औरत अब बस्ती के मरकज के करीब एक पुराने बरगद के नीचे दिन गुजारती और इसके पास हर रोज कोई ना कोई फकीर, मुसाफिर या बीमार आ जाता। वो उनसे बातें करती, कभी कुछ देती, मगर कभी कुछ लेती नहीं थी। एक दिन बस्ती में एक पुराना दरवेश आया जिसे लोग बाबा जमाल कहते थे। वो कभी कभार आता और बस्ती के सब बच्चों को कहानियां सुनाता, मगर इस बार इसने चौपाल में बैठकर सिर्फ इतना कहा, तुमने जिसको आजमाया है वो तुम्हें आजमाने आई है। तुम जो लूटते रहे हो, अब वक्त है कि तुम्हें भी कोई लूटे। पर ये लूट मार सोने या चांदी की नहीं होगी, ये लूट तुम्हारे दिलों की होगी। चौपाल में सन्नाटा छा गया। बाबा जमाल के जाने के बाद बस्ती के कुछ पुराने दिमाग ये बात बर्दाश्त न कर पाए। इनके लिए ये सब खतरा था। औरत की मौजूदगी इनकी चालों को जंग लगा रही थी। इनमें से एक, हाजी यूसुफ, जिसका नाम सुनकर काफले वाले रास्ता बदल लेते, इसने फैसला किया कि अब वक्त आ गया है इस औरत से निजात पाने का। हाजी यूसुफ अपने पुराने साथियों को बुलाता है। रात के अंधेरे में वो मशवरा करते हैं कि इस औरत को खत्म किया जाए
मगर ये नहीं जानते कि औरत इनकी बातें सुन रही है या शायद कुछ ऐसा देख रही है जो कहने से पहले ही जान लेती है। हाजी यूसुफ ने जैसे ही चौपाल से निकलकर अपनी झोपड़ी का दरवाजा बंद किया, इसके हाथ खुद ब खुद लरजने लगे। वो जो बरसों से दूसरों को कांपते देख चुका था, आज अपने ही वजूद की कपकपी से नाशना हो चुका था। इसने दीवार से टेक लगाकर दो लंबे सांस लिए और फिर लकड़ी के संदूक से वो बोसीदा कपड़ा निकाला जो सिर्फ खास मौकों पर सामने आता था। उस कपड़े में बस्ती का पुराना नक्शा लिपटा हुआ था जो उस जमाने का था जब ये बस्ती सिर्फ चंद खेमों पर मुश्तमिल हुआ करती थी। इस नक्शे के गिर्द सुर्ख रंग की एक दायरा दार लकीर खंची हुई थी और इसी दायरे के बारे में बुजुर्गों की एक बात मशहूर थी कि जिस दिन कोई इस दायरे को तोड़ दे, बस्ती का राज खुल जाएगा। यूसुफ ने वो नक्शा खोला और एक बार फिर उस जगह को देखा जहां अब वो औरत क़याम पजीर थी। बरगद का दरख्त जो ठीक दायरे के मरकज में वाक़िया था। रात का वक्त था, चांद आधा था और उसकी रोशनी जैसे मिट्टी पर नीले धब्बे छोड़ रही हो। बस्ती के चारों तरफ हवा के झोंके थे, मगर यूसुफ की झोपड़ी के अंदर लोगों की खुसर फुसर जारी थी। सब वही चेहरे थे जो बस्ती की पुरानी साजिशों के साथ ही रह चुके थे। इन सब के बीच हाजी यूसुफ ने आहिस्ता से कहा, अब वक्त आ गया है कि बस्ती वापस वैसी हो जाए जैसी पहले थी। ये औरत हमारा तमाशा बना रही है। हमसे बेहतर कौन जानता है कि नेकी सिर्फ एक खेल है जो असल मकसद को छुपाती है। सब आमादा हो चुके थे। मंसूबा ये बना कि जब औरत सो जाएगी तब उसकी गठरी को चुरा लिया जाएगा। अगर वो जाग जाए तो उसकी जान को निशाना बनाया जाए ताकि वो मजबूर हो जाए। यूसुफ ने आखिरी जुमला यूं अदा किया जैसे वो किसी पुराने जंतर का मंत्र पढ़ रहा हो। मुझे गठरी चाहिए, मुझे गठरी चाहिए। वही गठरी जो सब कुछ बदल रही है। जब रात मुकम्मल स्याह हो गई तो कुछ लोग बस्ती की गलियों में दब्बे पांव चलने लगे। बरगद के दरख्त के पास खामोशी छाई हुई थी। औरत जमीन पर बैठी, पीठ दरख्त से लगाए, आंखें बंद किए सो रही थी। एक लम्हा ऐसा आया जब एक साया झुका और गठरी को आहिस्ता से पकड़कर उठाने लगा, लेकिन जैसे ही उसने गठरी को छुआ, एक अजीब सा सर्द झोंका चला और बरगद के पत्ते एक साथ हिलने लगे जैसे किसी ने इनके जिस्म पर हाथ फेरा हो। औरत ने आंखें खोली, मगर न इसे गुस्सा आया और न ही घबराहट आई। सिर्फ इतना बोली, इसे हाथ लगाने से पहले तुम्हें अपने अंदर का अंधेरा देखना होगा। क्या तुम तैयार हो? यूसुफ, जो जरा दूर खड़ा था, चीख पड़ा, ये क्या ढोंग है? हमने भी रातें देखी हैं। हमें मत डरा, ये सब तुम्हारा जादू है। मगर अगले लम्हे वही गठरी जैसे जमीन पर पिघलने लगी। इसके अंदर से रोशनी नहीं बल्कि धुआं निकला, काला गाढ़ा धुआं जो हर उस शख्स के चेहरे पर जा बैठा जो गठरी को छूना चाहता था। उनकी आंखें बंद हो गई और जब खुली तो हर एक ने अपने आप को किसी और जगह पाया। किसी ने खुद को बचपन में पाया, किसी ने अपने आप को अपने ही झूठ में दफन पाया और किसी ने किसी ऐसे सच का सामना किया जो बरसों से छुपाया था। उसी वक्त बस्ती के बाकी लोग अपने घरों से निकलकर बरगद के दरख्त की जानिब आए। वो रोशनी नहीं मगर कुछ ऐसा महसूस कर रहे थे जो ना देखा जा सकता था और ना सुना जा सकता था। उस रात के बाद बस्ती में कुछ टूट गया या शायद कुछ जुड़ गया। बस्ती के पुराने लोग अब बरगद के नीचे ज्यादा वक्त गुजारने लगे। औरत वही मौजूद थी, मगर अब इससे कोई सवाल ना करता। इसके गुजरने पर सब निगाहें झुका लेते, खौफ से नहीं बल्कि एहतराम से। मगर हाजी यूसुफ, वो अब गांव के सबसे आखिरी कोने में तन्हा रहता है। गठरी को उस दिन वो छू ना सका, मगर उसका धुआं आज भी इसकी सांसों में है। वो रोज शाम को चौपाल के पीछे बैठकर
खुद से सरगोशी करता है। अगर वो सब ख्वाब था, तो बस्ती की हकीकत क्यों बदल गई? वो दिन जैसे बस्ती में मौसम बदलने का इशारा ले आया था। वो हवा जो कभी साजिशों की सरगोशियां लाती थी, अब खामोश हो चुकी थी। औरत अब भी बरगद के दरख्त तले बैठी, लोगों को चुपके चुपके अपने अल्फाज से बदल रही थी। लेकिन एक ऐसा चेहरा था जो इस बस्ती में नजर नहीं आता था। हाजी यूसुफ, बस्ती की एक बीवा ने बताया कि वो कई दिनों से दरवाजा बंद करके खुद से बातें करता है। कभी हंसता है, कभी चीखता है। एक दिन किसी ने इसकी झोपड़ी के पीछे से झांका तो देखा कि यूसुफ जमीन पर चाक से कुछ दायरा खींच रहा है। वही दायरा जो पुराने नक्शे में देखा जाता था। वो बार बार ज़ेरे लब कहता, वो सब ख्वाब था, मगर मैं क्यों नहीं जागा? चौपाल के कुछ बुजुर्गों ने फैसला किया कि यूसुफ से बात की जाए। जब वो इसकी झोपड़ी में दाखिल हुए तो कमरे में अंधेरा था। अंदर की दीवारों पर कुछ पुरानी तहरीरें थी। एक बुजुर्ग ने धीमे लहजे में कहा, यूसुफ, ये सब तुमने कहां से सीखा है? यूसुफ ने धीरे से आंख उठाई। इसकी निगाहों में वो घबराहट नहीं थी जो कभी औरत के करीब जाने पर थी। अब इनमें एक थका हुआ सुकून था। इसने फौरन कहा, मैंने कुछ नहीं सीखा, सब वही जाना जो बरसों से छुपा रहा। मैंने जब उसकी गठरी छुई तो वो नहीं खुली, मगर मैं खुल गया। ये जुमला सुनकर चौपाल के बुजुर्गों पर जैसे खामोशी का बोझ आ गिरा। इन्हें ऐसा लगा कि अब वो कुछ पूछने के काबिल नहीं रहे। अगली सुबह लोग जब जागे तो बरगद के नीचे न औरत थी और न गठरी। सिर्फ एक छोटा सा पत्थर रखा था जिस पर कुछ लिखा था जो सिर्फ बाबा जमाल ही पढ़ सकता था। जब बाबा जमाल पहुंचा तो इसने झुककर इस पत्थर को देखा और ऊंची आवाज में बोला, बस्ती को लूटने वाले खुद लूटे गए और जिसे तुमने ठग समझा वो असल में तुम्हारा आईना था। इस दिन के बाद बस्ती में लूटमार का सिलसिला बंद हो गया। लोग अब आने वालों को लूटने के बजाय उनकी इज्जत करने लगे और हाजी यूसुफ, उसे आखिरी बार उस सुबह देखा गया जब वो बरगद के नीचे अकेला बैठा था और बार बार गठरी का निशान जमीन पर बना रहा था। जब लोग आए तो वहां सिर्फ मिट्टी थी और एक खाली दायरा। उस दिन के बाद कोई भी हाजी यूसुफ को न देख पाया। कहा जाता है, बाज गुनाह ऐसे होते हैं जो इंसान को सजा नहीं देते, वो इंसान को बदल देते हैं। और बाज औरतें ऐसी होती हैं जो तुम्हें ठग नहीं, तुम्हारे अंदर का चोर दिखा जाती हैं। ठगों की बस्ती अब भी है, नक्शों में, यादों में और उन कहानियों में जो लोग सुनाते हैं। मगर अब वो बस्ती ठगी के लिए नहीं, सच की पहचान के लिए जानी जाती है। जहां बरगद के नीचे बैठा हर बच्चा ये जानता है कि जिसने अपने अंदर के चोर को पहचान लिया वो सबसे बड़ा वली है।